आदाब। प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज प्राइम टाइम में बात करते हैं एसआरटीसी की सरकारी बसों की मुअत्तली ने मुसाफिरों को मुश्किलात और कॉरपोरेशन को माली बहरान में डाल दिया है। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों की जानकारी आपको दे दे। आपको बता दें कि रेनावारी में आग की एक होलनाक वारदात में नस्ब दर्जन के करीब रिहायशी मकान खाकस्तर हुए हैं। फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों की बरवकत कार्रवाई के नतीजे में आग पर काबू पाया गया। इत्तलात के मुताबिक पाइन शहर के गुंजन आबादी वाले इलाका घरपुरा रेनावारी में रिहायशी शेड से आग नमोदार हुई, जिसने आन फान अपनी मुतसिल कई रिहायशी मकानों को लपेट में ले लिया है। फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों की बरवकत कार्रवाई के नतीजे में घरचे आग पर काबू पाया गया। ताहम आतिश ज़दगी की इस वारदात में नस्ब दर्जन के करीब रिहायशी मकान खाकस्तर हुए हैं। इधर मंशियात फरोशी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के अज़ाइम के तहत कुलगाम पुलिस ने आज एक बदनामी ज़माना मंशियात फरोश की जायदाद को जब्त कर लिया है। जब्त की गई जायदाद में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान और इसके नीचे 15 मरला ज़मीन शामिल है, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस तर्जमान ने बताया कि ये जायदाद मोहम्मद अशरफ भट्ट वल्द गुलाम रसूल भट्ट साकिन रायपुरा खड़वनी कुलगाम की है, जिसे इंस्ताद मंशियात एक्ट 1985 के सेक्शंस के तहत जब्त किया गया है। तहकीकात के मुताबिक ये जायदाद मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई थी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगल को जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के अवंतीपुरा और अतराल इलाकों में गैर कानूनी सरगर्मियों रोकथाम एक्ट UAPA के तहत छापे मारे हैं। एक एहलकार ने बताया कि पुलिस ने अवंतीपुरा के खानखा इलाके में 2 रिहायशी मकानात पर छापे मारे हैं। इधर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने नाबालिग तलबाओं के गाड़ी चलाने पर पाबंदी आयद करते हुए तालीमी इदारों को हिदायत दी कि किसी भी ज़रूरत में ऐसे तलबाओं को गाड़ियां चलाते हुए, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या 4 पहिए गाड़ी, इदारों में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। महकमा की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे में वालिदैन को भी इस बारे में आगाह करने की हिदायत दी गई है। प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं। जम्मू व कश्मीर SRTC की बसों की मुअत्तली से न सिर्फ हज़ारों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बसों की मुअत्तली कॉरपोरेशन की बहाली की कोशिश को भी खतरे में डाल रही है। SRTC जो हाल ही बरसों में खसारे से निकल कर खुद कफील होने की तरफ गुमजान थी, अब रोज़ाना लाखों रुपयों के नुकसान का सामना कर रही है। शहर श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कम करने के नाम पर SRTC की बसों के शहर में दाखिले से रोक लगाई है। ये इकदाम किसी सरकारी अहकाम के बगैर लगाया गया है, जिसके नतीजे में मुसाफिरों, बस ड्राइवरों और कंडक्टरों के साथ साथ कॉरपोरेशन को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। SRTC के जनरल मैनेजर के मुताबिक ये बसें रोज़ाना 17,600 मुसाफिरों को सहूलियात फराम करती थी और कॉरपोरेशन को रोज़ाना 8 लाख रुपयों का रेवेन्यू हासिल होता था। ताहम बसों की मुअत्तली के बाद से रेवेन्यू में 5 लाख रुपये गिर गए हैं। अब बात करते हैं मुसाफिरों की मुश्किलात की। सरकारी बसों के बंद होने से तलबा, मुलाजमीन, मरीजों और दीगर मुसाफिरों को मुतबादिल और महंगे ज़राए पर अनासर करना पड़ रहा है। तलबाओं का कहना है कि जहां वो SRTC की बसों में सिर्फ 40 रुपये किराया अदा करते थे, वही प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में ये सफ़र 3 गुना महंगा पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि SRTC बसों में सफ़र करना महैशी तौर पर मुमकिन था, लेकिन अब प्राइवेट कैब सर्विस का किराया बर्दाश्त करना मुश्किल है। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस का मौक़िफ़ क्या है। ट्रैफिक पुलिस ने जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट के अहकाम का हवाला देते हुए शहर में ट्रैफिक कम करने के लिए बसों के शहर में दाखिले पर रोक का दिफा किया है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक मुजफ्फर शाह ने कहा है कि अदालत ने शहर में ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए इक़दामात का अहकाम दिया था और इसी अदालती अहकाम के तहत बसों को रोक दिया गया है। वही आपको बता दें कि कॉरपोरेशन की बहाली पर असरात की SRTC जो कभी खसारे में थी, जिन्होंने साल 2020 में 100 से ज़्यादा नई बसों का आगाज़ किया था, जिनमें 40 बसेस भी शामिल थी। इस मंसूबे ने कॉरपोरेशन को माली तौर पर मुस्तकम किया, जिसका रेवेन्यू माली साल 2022-2023 में 125 करोड़ रुपयों तक पहुंच गया। जनरल मैनेजर ने
خبردار کیا کہ بسوں کی معطلی جاری رہی تو کارپوریشن دوبارہ قرضے میں ڈوب سکتی ہے۔